Now we will understand with the help of some examples. The topic is major decision by elected leaders. In Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक मिलिट्री coup स्टार्ट किया अक्टूबर 1999 में। उसने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रू किया और अपने आप को कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर लिया। लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट और उसके बाद उसने अपना जो पोस्ट है वो चेंज प्रेसिडेंट में कर लिया एंड इन 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension और उसने अपने कंट्री में रेफरेंडम हेल्ड किया जिसमें कि 5 ईयर एक्सटेंशन ग्रांट किया गया। रेफरेंडम मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पीपल वोट, जिसमें लोगों के वोट का कलेक्शन होता है, उसे रेफरेंडम कहते हैं। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविटीज said that the referendum was based on Pakistani media, human rights organization and uh, ह्यूमन डेमोक्रेसी एक्टिविटीज। उन्होंने कहा कि जो रेफरेंडम है वो इट इज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। उन्होंने कहा कि ये जो है माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड में बेस्ड है और इन अगस्त 2002 ही इश्यूड ए लीगल फ्रेम वर्क ऑर्डर और अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेम वर्क ऑर्डर इश्यू किया दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया मतलब सुधारा। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग टू द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस कर सकता है। द वर्क of the civilian cabinet is supervised by National Security Council और जो सिविलियन कैबिनेट का जो वर्क है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा सुपरवाइज किया जाता था, विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स और जिसे मिलिट्री ऑफिसर्स डोमिनेट करते थे। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इस लॉ को पास करने के बाद elections were held to the national and provincial assemblies। उसके बाद जो elections है वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में हेल्ड किए गए। सो पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शन और इस तरह से पाकिस्तान में इलेक्शन हुए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर्स, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे बने उनके पास कुछ पावर्स थे, बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद द मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। मगर जो फाइनल पावर थी वो मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल मुशर्रफ अपने पास रखता था। Clearly, there are many reasons why Pakistan under General Musharraf should not be called a democracy. Clearly, बहुत सारे reasons हैं पाकिस्तान में जिनके अंडर जनरल मुशर्रफ को ये कहा जा सकता है कि उन्हें डेमोक्रेसी क्यों नहीं कहा जाता है। बट लेट अस फोकस
on one of this. इसलिए हम लोग एक इसमें से एक में फोकस करेंगे. Can we say that rulers are elected by the people in Pakistan? क्या हम कह सकते हैं कि जो रूलर्स हैं वो पाकिस्तान में लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं? नॉट क्वाइट, नहीं. पीपल में हैव इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली. जो पीपल है अपने रिप्रेजेंटेटिव को नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में इलेक्ट करते हैं, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वेयर नॉट रियली द रूलर्स. मगर वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रियली में रूलर्स नहीं होते हैं. They are not really the rulers. They cannot take the final decision. वो final decision नहीं ले सकते हैं. The power to take the final decision, it rests only with the army official. जो final power जो फाइनल डिसीजन लेने का पावर है वो आर्मी ऑफिशियल और जनरल मुशर्रफ के पास ही होता है. नाउ एंड नन ऑफ देम वेयर इलेक्टेड बाय द पीपल. और उनमें से ये लोग कोई भी पीपल के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते हैं. दिस हैपन्स इन मैनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्कीज. और इस तरह से कई डिक्टेटरशिप और मोनार्कीज में होता है. दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट. उनके पास फॉर्मली ही कोई इलेक्टेड पार्लियामेंट और गवर्नमेंट होता है, बट द रियल पावर इज दोज हु आर नॉट इलेक्टेड. मगर जो रियल पावर उनके पास होता है जो इलेक्टेड नहीं होते हैं. इन फ्यू कंट्रीज द रियल पावर वॉज विद सम एक्सटर्नल पावर. और कुछ कंट्रीज में जो रियल पावर है वो एक्सटर्नल पावर के पास होता है, एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. ना कि लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास होता है. दिस कैनॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल. और इसे पीपल्स रूल नहीं कह सकते हैं. दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर. और ये डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर देता है. इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. जो फाइनल डिसीजन है उनके पास होता है जिसे लोग इलेक्ट करते हैं. नाउ वी विल कम टू द टॉपिक फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन. मतलब वो इलेक्शन जो बिल्कुल फ्री तरीके से और फेयर, मतलब उसमें कोई भी मतलब लोग माल प्रैक्टिस ना हो. इन चाइना elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament. चाइना में जो इलेक्शन है वो रेगुलरली हर 5 years के बाद होता है, जिसमें कंट्रीज के पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए. दैट इज कॉल्ड एज द कुनानगो रेनिम डेलिबियो. दैट इज दाहुल. दैट इज कॉल्ड एज नेशनल पीपल्स कांग्रेस. द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट. और इस नेशनल पीपल कांग्रेस के पास पावर होता है कि वो कंट्री में प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है. It has nearly 3,000 members elect from all over China. और उसके पास करीब 3,000 members पूरे चाइना से इलेक्ट होते हैं. And some members are elected by the army. और जो कुछ members होते हैं वो आर्मी के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. Before contesting election, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party. मगर अगर उसको इलेक्शन में कंटेस्ट करना है तो कैंडिडेट को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लेना होता है. ओनली दोज हु आर द मेंबर ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 smaller parties allied it to it were allowed to contest election that is held in 2002 to 2003. केवल वही मेंबर्स
जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टीज के हैं, या 8 स्मॉलर पार्टीज जो से कनेक्टेड है, they were only allowed to contest the election that is held in 2002 to 3. The government is always formed by the Communist Party. और चाइना में हरदम जो गवर्नमेंट है फॉर्म होती है कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही फॉर्म होती है। सिंस इज इंडिपेंडेंस इन 1930, जब उसको चाइना को इंडिपेंडेंस मिली 1930 में, मैक्सिको holds the election after every 6 years to elect its president. जो मैक्सिको है हर 6 ईयर में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कंडक्ट करती थी। द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल, और जो कंट्री है कभी भी मिलिट्री या डिक्टेटर के रूल में नहीं रही। बट अंटिल 2000 every election was won by party called PRI। मगर 2000 तक जो है वो कौन सी पार्टी एलेक्ट की गई, जिसे कि PRI का मतलब इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी कहा गया। ऑपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शन, जो ऑपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने भी इलेक्शन कंटेस्ट किया, बट नेवर मैनेज टू विन, मगर वो उस इलेक्शन में नहीं जीत पाए। द PRI वॉज known to use many dirty tricks to win election। जो PRI पार्टी थी उसने कई डर्टी ट्रिक्स यूज किए इलेक्शन में जीतने के लिए। All those who were employed in government offices, they had to attend its party meetings। और जो लोग गवर्नमेंट ऑफिस में एम्प्लॉय थे उन्हें ये पार्टी मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ी। Teachers of government schools, they used to force the parents to vote for the PRI। जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स थे अपने पेरेंट्स को उन्होंने फोर्स किया कि वो PRI पार्टी के लिए ही वोट दे। मीडिया लार्जली ignored the activities of opposition political party except to criticize them। और जो मीडिया थी वो इग्नोर कर रही थी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटीज को कि वो उसको क्रिटिसाइज करे। समटाइम्स द पोलिंग बूथ sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute। और कभी कभी जो पोलिंग बूथ्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए गए लास्ट मिनट में, which made it difficult for the people to cast their vote। और इससे जो पीपल है उन्हें वोट डालना मतलब वोट डालना बहुत ही मुश्किल हो गया। The PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidate। और PRI ने बहुत ज़्यादा पैसा इस कैंपेन के लिए स्पेंड किया। Now, should we consider the election described above as examples of people electing their rulers? क्या हम इस जो इलेक्शन ऊपर एग्जाम्पल्स में दिया गया है उसे ये कह सकते हैं कि जो पीपल है वो अपने रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं? रीडिंग दिस एग्जाम्पल्स वी गेट ए सेंस दैट वी कैन नॉट। इस एग्जाम्पल्स को हम पढ़ते हैं तो हमें इससे ये पता लगता है कि नहीं, जो पीपल है वो अपने रूलर्स को इलेक्ट नहीं कर रहे हैं। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स हियर, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इन चाइना द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। चाइना में देखा है जो इलेक्शन है वो लोगों को ऑफर नहीं देता है कि वो रूलर को इलेक्ट करे। दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी, उन्हें रूलिंग पार्टी को चूज करना पड़ता है। एंड द कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय इट, और उसे कैंडिडेट को उसे अप्रूव करना पड़ता है। कैन
वी कॉल दिस ए चॉइस, क्या हम इसे चॉइस कहेंगे? इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल और मैक्सिकन एग्जाम्पल में पीपल सीम टू रियली हैव ए चॉइस, मैक्सिको में पीपल के पास रियली चॉइस है, बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस, मगर प्रैक्टिस में देखें तो उनके पास कोई चॉइस नहीं है। देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड, किसी भी तरीके से जो रूलिंग पार्टी है उसे डिफीट नहीं किया जा सकता है। इवन इफ द पीपल वेयर अगेंस्ट इट दीज आर नॉट फेयर इलेक्शन, अगर जो पीपल हैं वो उसके अगेंस्ट में है तभी भी वो रूलिंग पार्टी को डिफीट नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते हैं। नाउ वी कैन thus add a second feature to our understanding of democracy, इसलिए हम सेकंड फीचर में ये ऐड कर सकते हैं डेमोक्रेसी की, इससे हम समझ सकते हैं होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट, इलेक्शन को हम किसी तरह से भी होल्ड करें तो वो सफिशिएंट नहीं है। द इलेक्शन मस्ट ऑफर ए रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स, जो इलेक्शन है उसको तभी इलेक्शन कहते हैं जब वो लोगों के सामने एक चॉइस रखे, एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर द पीपल टू यूज दिस चॉइस, और ये इससे जो लोग हैं उनके पास चॉइस हो कि टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर, कि वो चाहें तो वो आगे जो रूलर है उसे, जो एग्जिस्टिंग रूलर है जो अभी रूल कर रहा है उसे वो हटा सके, इफ दे विश सो, अगर वो चाहते हैं। सो ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इसे डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड होना चाहिए? फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, वेदर वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लॉसिंग, और उसमें करंटली जो पावर में है अगर उसको चाहे तो उसमें इलेक्शन से उसको हटा भी सकते हैं। वी shall find out more about a democratic election in chapter 3.